Hello students, how are you? I think everyone is fine. In previous video we have discussed different parts of tenses, and now today we will discuss last 3 points of tense, which is present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. Okay, so I have already written here the definition of the present perfect continuous. So let's start with definition. Present perfect continuous tense shows that something started in the past and is continue at the present time. It means ये क्या कहना है, इसकी डेफिनेशन में क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है shows that something started, जो कोई भी जो वर्क जो स्टार्ट हुआ है, जो एक्शन स्टार्ट हुआ उसको शो करता है इन द पास्ट, जो पास्ट से स्टार्ट हुआ उसको शो करता है कंटिन्यूस किसमें, प्रेजेंट में. यानी जो पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ है उसको शो करता है प्रेजेंट में भी, इसलिए उसे कहा गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. यानी ये पास्ट से स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में भी अभी भी कंटिन्यूस का असर चल रहा है, इसलिए इसे कहा गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. इट फॉर्म्स यूजिंग द कंस्ट्रक्शन हैज, हैव, बीन, V1 ing ऑब्जेक्ट. यानी इसका फॉर्मेशन कैसे है, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है इसमें मेनली हैव, हैज के साथ बीन का यूज़ होता है और V1 के साथ ing का यूज़ होता है. जैसे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या देखे थे कि उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है इज, एम, आर और उसके साथ क्या होता है V1 प्लस ing. ठीक है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या करेंगे, इज एम आर की जगह पे आता है हैज, हैव, V1 प्लस ing. अंडरस्टूड. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का बस यही एक फॉर्मूला है और इसके साथ सिंस और फार का भी यूज होता है. ये सिंस और फार प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीनों में ही यूज होता है. अब ये दोनों का डेफिनेशन क्या है, व्हाट व्हेन वी शुड यूज सिंस एंड फॉर, ये आई जस्ट टेलिंग यू. सिंस जो होता है सर्टेन टाइम के लिए होता है, certain time, is it, and this one uncertain. Is it, since होता है certain time और for use होता है uncertain time. जैसे कोई भी सेंटेंस का क्या है, certain means कोई फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस, फिक्स ड्यूरेशन, और इसमें क्या है कोई फिक्स नहीं होता है जिसमें हम कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते फिक्स टाइम का. फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. अब यहाँ क्या है, मॉर्निंग यानी एक टाइम पीरियड बता दिया कब से मैं पढ़ा रही हूँ, मॉर्निंग से. अगर मैं बोलूँ आई एम स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं राइट करके आपको समझा रही हूँ. आई एम, चलो मैं बताती हूँ, आई एम टीचिंग, सॉरी, आई हैव बीन I have been teaching since morning. I have been teaching since morning. अब ये देखिए, ये क्या है, इसका मतलब है मैं पढ़ाते चली आ रही हूँ, यानी प्रेजेंट से, पास्ट से स्टार्ट किया है मैंने, पढ़ाते चली आ रही हूँ. कब तक, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से ही, सुबह से पढ़ा रही हूँ, यानी सुबह स्टार्ट किया था मॉर्निंग से और अब तक पढ़ाए जा रही हूँ. तो यहाँ मॉर्निंग जो है एक क्या है, सर्टेन टाइम दे दिया, सर्टेन, इज इट, मॉर्निंग सर्टेन टाइम, यानी फिक्स टाइम है. कब से स्टार्ट किया था पढ़ाना, मॉर्निंग से, जो कंटिन्यूस अभी भी चल रहा है. अगर यहाँ पे होता आई हैव been teaching for 2 hours, it means I have been teaching for 2 hours. अब यहाँ देखिए क्या लग गया, for क्यों आया, क्योंकि यहाँ अनसर्टेन टाइम है. 2 hours, 2 hours क्या हो गया, अनसर्टेन. ये कौन सा 2 hours, सुबह का, शाम का, दोपहर, कब,
it means it is uncertain. That's why here we should use for. Understood? So let's start rest of the things. तो अब तक हमने क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कहाँ होता है वो बताया क्या कि इसका इसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है क्या, ये पास्ट में वर्क स्टार्ट होता है और जिसकी वर्क और एक्शन आपको प्रेजेंट में भी शो करता है, इसलिए इसे क्या किया गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसके मैं फॉर्मेशन बताऊंगी, इसके यूज कैसे होता है। सब्जेक्ट अफर्मेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस इसका फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन, V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट and then since and or for. Is it? ये फॉर्मेशन है आपकी अफर्मेटिव के लिए। भाई नेगेटिव में इसका क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 ing plus object and then since for. Is it? This one. This one is affirmative, negative and now interrogative. In interrogative, our formula is subject plus as usual जैसे बाकी सब में क्या है, हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड आता है, इसमें भी आएगा। तो यहाँ क्या है, हैव और हैज़ है, हैव और हैज़, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट V1 plus ing plus object since and for. This one. Is it understood? अब इसमें अगर नेगेटिव हो, जैसे ये तो हमने पॉजिटिव के लिए किया अफर्मेटिव, आफ्टर दैट नेगेटिव। अब क्वेश्चनिंग में इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव है तो फिर वही क्या, हैव हैज तो रहेगा ये, सब्जेक्ट आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट V1 ing एंड ऑब्जेक्ट। इज इट? अब मैं इसके एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगी। नाउ सी, फर्स्ट वन, आई हैव बीन completed
my work. Now I am giving some examples. Just see. She has been living in this house since 1999. Sorry. She has been living in this house since 1995. Just see. Here comes has. Because we have already discussed that what is used, has and have. You know very well. After that, plus been. After that, V1 plus ing and object, and then since and from. Is it? This is the formula. Now see, has, you know very well that when you use with singular, okay, and have with plural. C is here singular. C क्या है? सिंगुलर है. इसके साथ हमने कैस का यूज किया? हैज. हैज के बाद क्या ऐड हुआ है? बीन. हैज बीन. आफ्टर दैट V1. V1 क्या है? ये लीव. ठीक है. अब इसके साथ ing ऐड हो गया यहाँ. ing इन दिस हाउस. दिस हाउस यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है. अब देखिए यहाँ टाइम पीरियड दिया हुआ है. क्या फिक्स टाइमिंग है? कब से रह रहे हैं? 1995 से. यानी फिक्स ईयर दिया हुआ है कब से वो रह रहे हैं. यानी पास्ट में 1995 से अब तक वो कंटिन्यू वहीं पे हैं, रह रहे हैं. इसलिए यहाँ पे ये सर्टेन टाइम होने की वजह से यहाँ सिंस का यूज हुआ. सिंस इसलिए आया क्योंकि ये सर्टेन टाइम. अंडरस्टूड. अब इसको अगर हम नेगेटिव में चेंज करें, ये तो पॉजिटिव के लिए हो गया. इज इट? अब नेगेटिव में अगर ये आता है तो क्या करेंगे? सी हैज बीन लिविंग. अब यहाँ इसको नेगेटिव हम चेंज करते हैं. सी हैज नॉट बीन लिविंग in this house since 1995. ये एक इजी तरीका है लर्न करने का कि हम एक ही सेंटेंस से किस तरीके से इसके नेगेटिव, पॉजिटिव और इंटरोगेटिव बना सकते हैं. ठीक है. अब देखिए थर्ड नंबर, अगर ये इंटरोगेटिव है तो क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में सेम थिंग इज योर. सबसे पहले क्या हो जाएगा? हैज़ है. तो क्वेश्चनिंग में अगर हमारा सी है तो क्या हो जाएगा? इसके साथ क्या हो जाएगा? हैज़. हैज़ क्यों आया यहाँ? क्योंकि सिंगुलर सी को ही हम यूज़ करें, इस सेंटेंस का हम यूज़ करें इंट्रोगेटिव में, तो हो जाएगा हैज़. हैज़ के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है यहाँ? has she. Has she been living in this house since 1995? Is it? यहाँ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क. Has she been living in this house since 1995? अब देखिए एक चीज़ का आपको याद रखना होगा कि जहाँ भी नेगेटिव फॉर्म आता है तो हैज़ बीन के साथ नहीं आएगा, बल्कि हैज़ के बाद ही नॉट का यूज़ होगा. सेम थिंग इज योर क्वेश्चनिंग है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ गया हैज़ या हैव जो भी है. आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट बीन. इज इट? आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ थिंग्स.
ठीक है, तो क्या हो गया, हैज सी बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995, क्या वो 1995 से यहाँ रह रही है, इज इट? एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, ठीक है, लेट्स सी। अब तक हमने हैज से किया है, अब मैं हैव का यूज करके बताऊंगी। हैव यू बीन लर्निंग योर lesson for 2 hours? ये देखिए, हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 hours? क्वेश्चन मार्क। अब तक हमने हैज़ का यूज़ किया है सभी जगह और फॉर का यूज, सिंस का यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ मैंने यूज़ किया है हैव का और फॉर का। जस्ट सी वाई हियर फॉर कम। हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 hours? व्हाट इज गिवन हियर? फॉर 2 hours। ये 2 hours क्या है? अनसर्टेन है। अनसर्टेन मीन्स टाइम फिक्स नहीं है, ये ओनली क्या दिया हुआ है? 2 hours है। ये 2 hours कौन से है? मॉर्निंग के, इवनिंग के या नाइट के? देयर इज नो डेफिनेशन इज गिवन, सो दैट वी हैव टू यूज फॉर, इज इट? देयर इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। फॉर सिंस देयर इज सर्टेन टाइम, फॉर and for use here because of there is uncertain time. Understood? Same thing you can make here and here also with the help of have. Just like this sentence you can take in for making negative and positive. Let's see, I am giving one point only of this sentence. What is sentence here? Have you been learning your lesson for 2 hours? We can make you have been learning your lesson for 2 hours. See, in first question helping verb is come before subject, यानी सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसलिए ये क्या बन गया? क्वेश्चनिंग हो गया। क्या आप 2 घंटे से अपना वर्क कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं लेसन को? और इसमें क्या है? स्टार्टिंग जो है सब्जेक्ट से है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ पी, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। यू हैव बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 hours। याद यह है, आप अपना लर्निंग जो लेसन है उसको लर्न कर रहे हो 2 घंटे से। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, लेट्स सी वंस मोर। मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज़ बीन और हैव बीन के साथ V1 और ING का यूज़ होता है, और इसके साथ सिंस और फॉर का भी यूज़ होता है। सिंस और फॉर 2 वर्ड हैं, जो सिंस यूज़ होता है सर्टेन टाइम के लिए और फॉर यूज़ होता है अनसर्टेन टाइम के लिए। Same the things will come in past and future. Okay, let's see in past